हेलो स्टूडेंट। तो 2022 का बैच आपका शुरू हो चुका है। 2022 में जो टॉप लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों की तैयारी शुरू हो चुकी है। 2022 की बैच बिल्कुल हमने टाइम से शुरू कर दिया है। तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो जो क्लासेस चलाने की टाइमिंग है, सुबह में आपके हाई स्कूल के क्लास चलते हैं और शाम को आपका इंटर का क्लास चलाया जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें। वेलकम स्टूडेंट। तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू भाई। तो आज के इस वीडियो में हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का अपने इस राजन क्लासेस चैनल पे। तो आज हम आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो कक्षा 12 वाले हैं उनका इंग्लिश का सब्जेक्ट हम आज शुरू करने जा रहे हैं। यूपी बोर्ड वाले ध्यान देंगे। तो इंग्लिश आपका इंग्लिश नहीं रहा, यानी कि इंग्लिश आपका एक तरीके से नया रूप ले लिया, हम आपको बता सकते हैं। इंग्लिश पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया है। तो आज से हम इसको पढ़ाना शुरू करेंगे क्योंकि नया सिलेबस है। तो आप लोगों को पढ़ना बहुत जरूरी है और एक अच्छे तरीके से आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरी स्टोरी पता चलेगी और आपको क्वेश्चन और इससे जो भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे आप इसको बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आप लोग देख रहे हैं और आज से हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका नाम हो गया है क्या, इंग्लिश तो है ही, लेकिन आज हम फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, क्या, फ्लेमिंगो। ध्यान दीजिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज हम इस फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का प्रोज यानी प्रोज में पहला चैप्टर जो है द लास्ट लेसन, इसको हम स्टार्ट करेंगे ताकि आप लोगों का जो इंग्लिश का विषय है ये भी चलता रहेगा। तो आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो पाएगी। ठीक है, तो चलिए ये हमारा भाग 1 बनाया जाए। ठीक है, इस वीडियो में जो भी हम आपको बताएंगे ये आपको 100% आपको समझ में आएगा और इस समझ के आने के बाद हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कितना समझ में आया और कितना समझ में नहीं आया। ठीक है, चलिए तो हम बिना देर किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो हमारा पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन, जिसको लिखा किसने, कौन लिखा है, अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। ठीक है, चलिए तो दिख रहा है प्रोज आपका दिख रहा है। पहला लेसन हमने आपको बताया था क्या है, द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डाउडेट ने लिखा है। ठीक है, और ये अबाउट द ऑथर के बारे में दिया गया है। आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, अबाउट द ऑथर्स, अल्फोंस डाउडेट के बारे में दिया गया है। 1840 और 1897 तक उनका जो डेट ऑफ बर्थ है भाई उसके बारे में दिया गया है। आप लोग इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे अबाउट ऑथर के बारे में नहीं बताएंगे, बल्कि इस चैप्टर में क्या क्या इसमें बातें हुई हैं और इस चैप्टर में क्या पूरा जो बोल सकते हैं पूरा जो कहानी है क्या है, इसके बारे में हम एकदम एक सिरे से शुरू करेंगे। ठीक है, आप लोग तैयार हैं? चलिए, अगर आप लोग तैयार हैं तो हम इसको शुरू करते हैं। ध्यान से समझिएगा। तो चलिए, हमारा पैराग्राफ शुरू होने जा रहा है। पहला पैराग्राफ आज हम डिस्कस करेंगे और पैराग्राफ को बताने से पहले हम आपको ये पूरा का पूरा पढ़ के बताएंगे कि इसमें देखिए, जो बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं या फिर जो नहीं पढ़ते हैं वो भी यहाँ पे ध्यान देंगे। उनको भी समझाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ले बैठे हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा उन्हें मेहनत करना है, बाकी उनका साथ हम देंगे। यहाँ से ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इसको पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसके एक एक अक्षर में घुस के इसका हम अनुवाद आपको बताएंगे, यानी कि इसका जो हिंदी है क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। नया चैप्टर है, थोड़ा मजा आएगा। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें बोला जा रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। ठीक है, आगे बोला जा रहा है क्या इसमें, स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल and I did not know the first word about them. For a moment I thought of running away and spending the day out of the door. It was so warm, so bright, and the birds were chirping at the edge of the woods. ठीक है, and in the open field back of the sawmill the
Persian soldiers were drilling. It was all much more tempting than the rule for participle. But I had the strength to resist and hurried off to school. चलिए भाई साहब, अब हम इसका हिंदी शुरू करते हैं। बताना एक तरह से बताना शुरू करेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू किया जाए। चलिए शुरू करने जा रहे हैं हम। शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, अगर आप सभी लोग वीडियो पे आ गए हैं तो वीडियो को एक बार सब लोग लाइक कर दीजिए और हमें इसका जो रिस्पांस होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए हम शुरू करने जा रहे हैं। चलिए समझते हैं। इसमें बोला जा रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ या फिर मैं स्कूल के लिए चला। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए चला या फिर मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ। आगे बोला जा रहा है, एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग। और ड्रेड मतलब क्या होता है? भयभीत। ठीक है, स्कॉल्डिंग मतलब डांट, यानी इसमें बोला जा रहा है कि और मैं भयभीत था। किस लिए भयभीत था? डांट मतलब डांटे जाने के लिए मैं भयभीत था। आगे बोला, मतलब इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ। एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग, यानी मैं भयभीत था कि डांटे जाने के लिए मैं भयभीत था, यानी कि मुझे डांट पड़ेगी इस बात को लेकर मैं भयभीत था, क्योंकि मैं उस दिन क्या हुआ था? उस सुबह स्कूल को देर से गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बोला जा रहा है, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड ही हैड। चलिए तो समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला जा रहा है, आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन द ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, क्या आपसे बोला जा रहा है? आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैं स्कूल के लिए रवाना हुआ या फिर मैं स्कूल के लिए चला। वेरी लेट, बहुत देर से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग। ठीक है, और बोला जा रहा है कि और ड्रेड मतलब देखिए क्या होता है? ड्रेड मतलब होता है भयभीत होना और स्कॉल्डिंग मतलब डांट पड़ना, यानी डांटना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस दिन यानी उस सुबह मैं स्कूल के लिए देर से रवाना हुआ और मैं भयभीत था। किस लिए भयभीत था? डांटे जाने के लिए, यानी कि डांट पड़ेगी इस बात से मैं क्या था? भयभीत था। स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। आगे बोला जा रहा है, स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल। क्योंकि एम हैमल ने कहा था, दैट की क्या कहा था? ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न करेंगे, अस हमसे, ऑन किस पर? पार्टिसिपल पर। यानी विशेष रूप से क्या हो गया? उस दिन उस सुबह मैं देर से स्कूल के लिए रवाना हुआ था। मैं भयभीत था कि मुझे मतलब डांटे जाने के लिए मैं भयभीत था, विशेष रूप से क्योंकि एम हैमल थे। ठीक है, एम हैमल थे वो हमसे पूछे मतलब कहे थे या फिर बोले थे क्या? दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह हमसे प्रश्न करेंगे किस पर? पार्टिसिपल पर। इन पार्टिसिपल एक टॉपिक होता है ग्रामर का, उससे वो हमसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस बात से क्या था? वो थोड़ा सा भयभीत था और वैसे भी स्कूल लेट से गया था। आगे बताया जा रहा है, एंड और आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दिम। एंड
और आई डिड नॉट नो, मैं जानता भी नहीं था, द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एक अक्षर भी उसके बारे में नहीं जानता था, यानी कि एक शब्द भी मैं उसके बारे में नहीं जानता। किसके बारे में? जो पार्टिसिपल के बारे में क्वेश्चन करने वाले थे उसके बारे में हमने एक अक्षर यानी एक शब्द यानी एक वर्ड भी हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते थे। ठीक है, मैं नहीं जानता था। तो यहाँ पे वो बोला जा रहा है, आगे बताया जा रहा है क्या? फॉर अ मोमेंट। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे बोला जा रहा है फॉर अ मोमेंट। ठीक है, फॉर अ मोमेंट, कुछ समय के लिए, आई थॉट, मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे, रनिंग अवे मतलब भागना। ठीक है, एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स, यानी फॉर अ मोमेंट, कुछ क्षण के लिए, आई थॉट, मैंने सोचा, कुछ क्षण के लिए मैं सोचा, ऑफ रनिंग अवे, कि भाग जाऊं। ठीक है, अवे सॉरी रनिंग अवे मतलब भाग जाऊं, एंड और स्पेंडिंग, स्पेंडिंग मतलब व्यतीत करूं, द डे, दिन को क्या करूं? व्यतीत करूं, आउट ऑफ द डोर, दरवाजे के बाहर, यानी कि कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि मैं क्या करूं? मैं भाग जाऊं और पूरे दिन को व्यतीत करूं, कहां? घर से बाहर, यानी कि घर से बाहर पूरे दिन को मैं व्यतीत करूं, बल्कि स्कूल क्या करूं? न जाऊं। आगे समझिएगा, बोला जा रहा है इट वॉज सो वार्म। ठीक है, इट वॉज सो वार्म मतलब बहुत गर्म था, यानी उस दिन बहुत गर्म था। सो ब्राइट, बहुत चमकीला था। द बर्ड्स, और पक्षियां, वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि द बर्ड्स, जो पक्षियां थी, वर चिरपिंग, चिरपिंग मतलब चचहा रही थी, एट द एज ऑफ द वुड्स। एज मतलब होता है छोर या फिर किनारा। ठीक है, जो पक्षी थे वो चहचहा रहे थे, किस पे? जंगलों की छोर पर। ठीक है, यानी जंगलों की छोर पर या फिर जंगलों के किनारों पर जो पक्षियां थी वो क्या कर रही थी? चहचहा रही थी। आगे बोला जा रहा है एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल द पर्सियन, ठीक है, द पर्सियन सोल्जर्स वेयर ड्रिलिंग। देखिए, जो शामिल होता है इसका मतलब होता है आरा मशीन। ठीक है, तो यहां बोला जा रहा है कि आरा मशीन के पीछे, ठीक है, जो खेत थे, जो मैदान थे, उसमें क्या था? आरा मतलब आरा मशीन के पीछे जो खुला मैदान था। ठीक है, बोला जा रहा है कि और जो यहां से पूरा मतलब समझिएगा, इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल, सामिल मतलब आरा मशीन के पीछे, ठीक है, जो खुला मैदान था, जो खेत था, द पर्सियन सोल्जर, वहां पे पर्सियन सोल्जर्स क्या कर रहे थे? वेर ड्रिलिंग। ठीक है, ड्रिलिंग मतलब अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, यानी कि इट वॉज, वह, ऑल मच मोर टेम्पटिंग, क्या हो रहा था? बहुत मोहक लग रहा था, यानी वह, उनकी जो पर्शियन सैनिक थे उनका अभ्यास क्या था? बहुत मोहक लग रहा था। ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल्स के नियमों से काफी ज्यादा मनमोहक लग रहा था। क्या मनमोहक लग रहा था? उन पर्शियन सैनिकों का जो अभ्यास था उसे देखना एक तरीके से इस पार्टिसिपल के नियम से बहुत ज्यादा मोहक लग रहा था। ठीक है, आगे समझेंगे हम लोग। आगे बोला जा रहा है, आपसे क्या बोला जा रहा है? बोला जा रहा है बट, लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट, बट लेकिन मैं क्या था? मेरे अंदर प्रतिरोध की शक्ति थी। क्या मतलब कि जो मन मेरा कह रहा था कि मैं स्कूल न जाऊं, उसके लिए जो मेरा मन था वह प्रतिरोध था। ठीक है, आगे बोला जा रहा है एंड, और हरिड ऑफ टू स्कूल, और मैं उठा और स्कूल को रवाना हो गया। ठीक है, यानी कि जो मेरा मन ललच मतलब मन नहीं कर रहा था जाने का, उसके लिए मेरा मन क्या था? प्रतिरोध था, और फिर मैं उठा, क्या किया? स्कूल को रवाना हो गया। तो उम्मीद करेंगे आपको ये पूरा का पूरा समझ में आया होगा पैराग्राफ। अगर आपको ये पूरा पैराग्राफ समझ में आया हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हमें ये पता चले कि आप लोगों को कितना समझ में आया है। तो इसी तरह से हम आपके इस प्रोज और पोइट्री जैसे हर टॉपिक को हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इतना तो बनता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।